हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है रीबर्थ गेम का डे 78 और आज से द रीबर्थ गेम में एक थोड़ा सा अपग्रेड आया है। देखो, कौन सी भी हम गेम खेलते हैं, आरपीजी गेम रहती है, उसमें गेम जैसे आप आगे बढ़ते हो, खेलना स्टार्ट होते हैं, गेम को ज़्यादा दिन होते हैं तो उसमें गेम में अपग्रेड आना स्टार्ट होते हैं। गेम में नए मिशंस आते हैं, नए नए एनिमेशंस आते हैं, नए रोल्स आते हैं, तो गेम हमेशा अपग्रेड होती है, तभी गेम को खेलने में मज़ा आता है। और कल 2-3 दिन से दिमाग में एक थॉट्स चल रहे थे वाइल मेडिटेशन करते समय कुछ थॉट्स आ रहे थे, कुछ फिलोसफिकल थिंग्स आ रहे थे, और यहाँ से द रीबर गेम हमारा एक नया अलग मोड लेता है। देखो, मैंने आपको बात बताई कि मैंने सैटरडे को स्पिरिचुअल सैटरडे रखा, जहाँ पे हम हनुमान जी के ऊपर बात कर रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस रीबर गेम को एक गुरु है जिनका नाम है हनुमान जी। तो मैं ऐसा सोचता था कि क्यों मैं हनुमान चालीसा डिकोड कर रहा हूँ, क्यों मैं हनुमान जी के बारे में बता रहा हूँ, वाई आई गॉट टीयर्स इन माई आईज वेन एवर आई सी हिम। तो इसका मुझे आंसर नहीं मिल रहा था। वो तो जर्नी, वो चीज़ चल रही थी, बट मैं ये भी चीज़ साइड बाय साइड सोच रहा था कि कौन सी भी गेम रहती है जो एक सबकी पसंदीदा गेम रहती है, सबको खेलना होता है, उस गेम का पर्पज़ क्या होता है कि आपको एंडिंग में कुछ तो करना पड़ता है जिससे गेम कंप्लीट होती है। आपको पता है, मतलब चाहे वो किसी भी गेम में बॉस फाइट होती है जहाँ आपको किसी भी बड़े बॉस को डिफीट करना होता है, या फिर आपके कैरेक्टर को जीरो से लेकर एक मास्टर कैरेक्टर अपग्रेड करना पड़ता है, और वहाँ से आपकी गेम एंड होती है, फिर आप रिस्टार्ट करके खेल सकते हो। तो रीबर्थ गेम की जर्नी है कि ये गेम ही है, 0 से लेके 1000 डेज की वन जर्नी है, बट इसका मुझे एंडिंग नहीं मिल रहा था। कुछ तो पर्पज चाहिए था, मतलब जो पर्पज से हम कंप्लीट हो पाए, गेम एक फिनिश की और उस कैरेक्टर को हमने अनलॉक किया, ऐसा फील आया। वो चीज़ मुझे क्लिक नहीं हो रही थी, और तभी मैं ऐसे सोच रहा था मेडिटेशन करते समय एक थॉट आया कि मैंने, मतलब ये मेटाफर यूज़ किया है मैंने। देखो, हनुमान नाम है, HANUMAN, हनुमान। और तभी मैं सोच रहा था कि हम कौन है, हम है ह्यूमन, HUMAN। जब हम हनुमान से AN निकालते हैं तो उसमें ह्यूमन आता है, मतलब हनुमान इटसेल्फ कैरी अ ह्यूमन इनसाइड word. I'm using this thing is as a metaphor. It's a philosophical thing. Not I'm speaking about spirituality or scientific. Just ये मेरे दिमाग के थॉट्स है जो आए मेरे थॉट से, क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। और यही से एक रीबर्थ गेम को हमें एक नई जर्नी, नई चीज़ मिल रही है। देखो, और उसी के बाद में मैंने इतनी सारी फिलोसॉफिकल थिंग लिखना स्टार्ट की, ये सब थॉट्स लिखे हुए मैंने। तो इसी से हमें पर्पस मिल गया द रीबर्थ गेम का। द रीबर्थ गेम का मिशन और पर्पस एंडिंग है, एवरी ह्यूमन इज एन अनवेकन्ड हनुमान। देखो कि, और यही द रीबर्थ गेम का एंडिंग मिशन है, और यही रीबर्थ गेम का एक पर्पस है कि हमें, हमारे अंदर एक अनवेकन्ड हनुमान जी है जो हमें जगाना है, जिनकी शक्ति को हमें फिर से वापस लाना है, और ये होगा आफ्टर फॉलोइंग द रीबर्थ गेम फॉर द 1000 डेज। और ये हमें पर्पस मिल गया गाइस। ये चीज़ें यूँ ही नहीं हुई। देखो, ये थॉट्स मेरे दिमाग में अंदर स्टार्टिंग में नहीं आए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं गेम प्ले करता गया, वैसे वैसे वो थॉट्स आने लगे। और मैं सोचता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी के कारण ही हो गया। मेडिटेशन लास्ट 1 मंथ से 2 बार बिना गैप लिए में कर रहा हूँ, और उसी से प्योर कॉन्शियसनेस कनेक्ट थॉट हो रहा है कि द रीबर्थ गेम इज अबाउट कनेक्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू हनुमान कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी जो आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। जब से मुझे ये थॉट्स आ गए मेरे दिमाग में, तब से मैंने बहुत सारे फिलोसॉफिकल थिंग्स, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आई, ये मैंने लिखी। तो उसी से मुझे एक आपको बात बतानी थी कि when I looked at the word Hanuman, I noticed that the word human appears inside it. That made me ask a question: what if every human comes a sleeping Hanuman within? Not the deity, but the qualities that Hanumanji represents: unshakable faith, limitless courage, discipline, humility, service, and strength. Maybe life isn't about becoming someone new. Maybe it's about awakening the Hanuman inside a human. और गाइज, ये रीबर्थ गेम का बहुत ही बड़ा पड़ाव आ चुका है, और आई थैंक टू हनुमान जी कि ये मेरे दिमाग में थॉट्स आए, पर्पस मिल गया लाइफ का, जो है कि मैं ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, नॉट एज अ डायटी। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। डायटी मतलब कि खुद को भगवान नहीं समझना, खुद को हनुमान जी नहीं समझना। हनुमान जीज क्वालिटीज़, व्हाट आई टोल्ड यू: अनशेकेबल फेथ, लिमिटलेस करेज, डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी एंड सर्विस एंड स्ट्रेंथ। तो हमें जो ह्यूमन वर्ड है और हनुमान वर्ड है, इनको मैंने कनेक्ट किया, और इसी कारण से हमारा जो रीबर्थ गेम का डिस्क्रिप्शन है जो हमने अब तक यूज़ किया: यू आर नॉट बॉर्न टू बी वीक, टायर, डिस्ट्रैक्टेड, इनसाइड यू देयर इज रॉ फायर, अग्रेसिवनेस, अनटेम्ड। दिस जर्नी इज नॉट अबाउट लक, शॉर्टकट्स, हैट।
दिस जर्नी इज अबाउट गेटिंग बैक कंट्रोल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, योर बॉडी एंड योर डेस्टिनी. फ्रॉम नाउ दिस मोमेंट नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर लीक्स, नो मोर लेजीनेस. फ्रॉम दिस मोमेंट इट्स टाइम टू रिबिल्ड, इट्स टाइम टू रिकॉन्कर, इट्स टाइम टू टेक रीबर्थ. एंड योर कमांडर अमित अशोक पवार. ये था. बट अभी गेम अपग्रेड हो गया, हमें हमारे द रीबर्थ गेम का एंड आउटपुट मिल गया, हमें क्या बनना है. तो अब से द रीबर्थ गेम का डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है. वो क्या डिस्क्रिप्शन है ये आपको डे 80 को देखने को मिलेगा. चीज़ों के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बहुत सारे थॉट्स है, बट मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा और डीपली रिसर्च करना है और डीपली इसमें थिंकिंग लगानी है, जो थिंकिंग लॉजिकल हो, ना कि सिर्फ मेटाफर या फिर कुछ यूज. देखो ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट करती है. द रीबर्थ गेम को हमें एक बड़ा पर्पसफुल गेम बनाना है जिसमें हमें खुद गेम प्ले करना है. देखो हम गेम तो लैपटॉप पे खेलते हैं, पीसी पे खेलते हैं, लेकिन हम लाइव कोई गेम बना रहे हैं और लाइव में उस गेम में हम खुद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी है. तो इसको थोड़ा सा इंसानी लेवल का बनाना है. तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि ह्यूमन इज़ अ बॉडी बट हनुमान इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ह्यूमन इज़ अ हार्डवेयर बट हनुमान इज़ अ सॉफ्टवेयर. ह्यूमन इज़ अ सीड बट हनुमान इज़ अ ट्री हिडन इनसाइड इट. बहुत सारी चीज़ें गाइस दिमाग में आ रही है. और ये मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मैंने यूँ ही नहीं आई, एक ही टाइम पे नहीं आई. मतलब हमने आज तक 164 वीडियोस अपलोड किए लगातार. 165 डेज हमने जर्नी कैरी आउट की. मतलब 5.5 मंथ हमने इस रीबर्थ गेम में इन्वेस्ट किए, तभी जाके ये चीज़ें अनलॉक हुई है. तो हमें इससे ये भी सीखने को मिलती है कि जो भी चीज़ धीरे धीरे होती है, स्लोली होती है, उसी से प्रोग्रेस होते हैं. मैंने कल के वीडियो में आपको एक एंडिंग में बात बताई कि कंसिस्टेंसी नाम की एक चीज़ ऐसी होती है जो हमेशा स्लो चलती है, बट फिनिश लाइन अक्सर वही क्रॉस करती है. तो उसी चीज़ से मुझे बाकी की चीज़ें पूरी रिलेट करती है. और एक चीज़ मैं सुनाता हूँ आपको कि द रीबर्थ गेम का एक ब्रांडिंग लाइन रहेगा, बिल्ड द ह्यूमन अवेकन द हनुमान. तो आज का वीडियो डिपेंड करता हूँ. और ये फिलोसॉफिकल जो चीज़ें हैं इसके बारे में और मैं सोच रहा हूँ, शायद हम जो संडे वीकली रिकैप कर रहे हैं उसी में फिलोसॉफी नाम की एक चीज़ ऐड करते हैं संडे के दिन, ताकि संडे के दिन तो रिकैप में क्या होगा, जो हमने वीकली काम किया है, वीकली वर्क किया है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा. तो रिपीट चीज़ होगी, बट उससे अच्छा कुछ तो वैल्यूएबल चीज़ ऐड हो जाए, ये मेरे दिमाग में आ रहा है. तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि फिलोसॉफिकल थिंग रीबर्थ गेम के बारे में हम बोलेंगे, तो उसके ऊपर वर्क करता हूँ. बट आज का वीडियो मैं करता हूँ, पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. मिलते हैं अगले 79 के वीडियो में, तब तक के लिए बाय.